आज मैं उठा हूँ और एक और ख़बर आ गई कि लिवरपूल में भी अब दंगे शुरू हो गए हैं। वहाँ पर भी गोरों ने फटे करना शुरू कर दिए हैं, जो कि हम बड़े अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि ये ज़रूर होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सिविलाइजेशन के ऊपर बाहर से लोग आएँ जो कि हॉस्टाइल हैं उस नज़रिए के, उस सोसाइटी के ख़िलाफ़ हैं, और वो बदमाशी करते रहें, शरिया फॉर यूके करते रहें, उनकी पुलिस को मारें, गाड़ियों को आग लगाएं वगैरह वगैरह, जो इन्होंने फ्रांस में किया, जर्मनी में किया, इंग्लैंड में करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बात करेंगे बरतानिया की रेड लिस्ट की। रेड लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करके पाकिस्तानियों के बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। आज़म ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में किसी भी सूरत इस्लामोफोबिया एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा दिस इज अनएक्सेप्टेबल कि इस सिलसिले में ये जो इशू है इसे कॉम्बैट करने के लिए मैं एक रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर रहा हूं। बरतानिया ने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मावनत जैसे मसाइल से दो चार ममालिक को इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है। हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 15वां। अब वो उठ खड़े हुए हैं और इसमें शिद्दत इस वजह से ज्यादा आई है कि 3 दिन पहले कियर स्टारमर ने, जो कि चुप रहा, कि मैनचेस्टर में क्या हुआ कुछ नहीं बोला, व्हाइट चैपल में बंगालियों ने क्या किया कुछ नहीं कहा, लीड्स में जिप्सीज ने किया कुछ नहीं बोले, तो ये तो फिर होगा। आपने उनको खुद बताया है कि जो भी दंगे करेगा हम उसके आगे हथियार डाल देंगे। मैनचेस्टर में उन्होंने मुसलमानों ने दंगे किए, उनको गालियां दी पुलिस स्टेशन के सामने, और उन्होंने उनको चार्ज ही नहीं किया, छोड़ दिया उन 2 मुस्टंडों को। लीड्स में जिप्सियों ने गाड़ियों को आग लगा दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने दंगे किए, छोड़ दिया उनको। ये है कि रेड लिस्ट आप बना सकते हैं, वो बनानी चाहिए कि बरतानिया की आवाम को प्रोटेक्ट करना। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, यूके के अंदर इस्लामोफोबिया यानी कि इस्लाम के ख़िलाफ़ वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, और अगर वहाँ पर कोई मोमडन उन्हें दिख भी जा रहा है तो उसे बहुत ही बुरी तरीके से कुत्ते की तरह जो है पीटा जा रहा है। ये यूके के अंदर हो रहा है, और ये आग जो है ये यहीं पे शांत नहीं होने वाली, ये और भी देशों में जाएगी। और यूके ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि हमें मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। ये लोग, और ख़ास करके पाकिस्तानी जो लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इसलिए नहीं चाहिए कि जहाँ पर भी जाते हैं वहीं गंद मचाते हैं। हर जगह इनका ये अदर देशों में ये इनका एक धंधा बन चुका है, अदर कंट्री में जा कर के वहाँ पर भीख मांगने का, वहाँ पर आतंक फैलाने का। ये इस तरीके से इन्होंने अपना धंधा बना लिया है, अपना पेट चला रहे हैं। पाकिस्तान पूरा इसी तरीके से चल रहा है। दोस्तों अब देखना यह है कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या विचार कर रही है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चा वापस कर दिया उन्होंने। बच्चा लिया था कि ये जिप्सी पेरेंट्स थे, वो बच्चा की देखभाल सही तरीके से नहीं कर रहे थे, सोशल सर्विसेज वहां से बच्चे को रिमूव कर देती। उन्होंने बच्चे रिमूव किए और उन्होंने दंगे किए। उन्होंने कहा ये पढ़े नहीं बच्चे। तो आप क्या, व्हाइट चैपल में उधर बांग्लादेश में मुजाहरे हो रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिए, यहाँ पे इन्होंने आगे शागे लगाई, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने हथियार डाल दिए। तो आपने खुद उनको बताया कि जब आप दंगे करेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और गोरे जो है उनको ऊपर लाठियां चढ़ती हैं। जब ये पिछले 8 महीनों से ये प्रो हमास लोगों ने वहां पे दंगे शुरू किए हुए हैं, कोई वहां पे निकल नहीं सकता, गोरों में खौफो हरास का आलम फैला हुआ है। तो जाहिर बात उन्होंने उठना था। ये हो ही नहीं। उधर अमेरिका में वो मुसलमान वहां पे अमेरिकन एक्सेंट से बोलते, कहते हैं अमेरिका का झंडा ही ना जलाओ, पूरा अमेरिका को जला दो, ये कहते हैं वो। तो लोगों ने उठना है ना, और वही हो रहा है। और ये मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी कोई कमी आएगी, मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी मज़ीद तेज़ी आएगी, अभी और दंगे होंगे। ऑब्वियसली इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता, इसको कंडोन नहीं किया जा सकता, इसको जितनी स्ट्रिक्टेस्ट ज़बान में कंडेम किया जाए वही किया जा सकता है, क्योंकि जब आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ देते हैं तो सोसाइटी धर्म भरम हो जाती है, सोसाइटी नहीं रहती, और ये बड़ा मुश्किल काम है। और यही मुझे अब नज़र आता है कि इंडिया में जब ये इस तरह की 2 नंबरियाँ करते हैं, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान करते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ मुसलमान ही करेंगे। सिर्फ एक इशू जिप्सीज ने किया है, आपको रिसेंट मेमोरी में कोई जिप्सीज का इशू नहीं नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे किया। और तुक्के से क्या हुआ कि साउथ पोर्ट में 3 बच्चियों का कत्ल कर दिया। एक स्याह फाम बंदे ने, 17 साल का था वो लड़का, वहीं का बॉर्न था, लेकिन उसके पेरेंट्स थे रवांडा से आए हुए। तो ये काम कौन करते हैं ज़्यादातर? मोमिनीन्स। इस तरह की कोई पिछले 3 सालों में इस तरह के कुछ 100 के करीब वाक़यात होंगे जहाँ पे मुसलमानों ने इस तरह की हरकतें की। और मुझे याद है फ्रांस में एक वाक़या हुआ था, वो मुसलमान था, उसने जान के जीसस इज किंग का नारा लगाना शुरू कर दिया और बच्चों को छुरियाँ मारनी शुरू कर दी। उसको कवर किया था मैंने, वो बाद में पता चला कि वो मुसलमान था, सीरिया का था वो। तो ये काम या तो इमिग्रेंट माइग्रेंट ज़्यादा कर रहे होते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो माइग्रेंट कम्युनिटी जो है वो खुद सारी की सारी ऐसी, ऐसा नहीं है।
आप ये देखते हैं कि जब आप किसी दूसरे मुआशरे में आते हैं, काफर के मुआशरे में आते हैं, तो आप देखते हैं ये नंगी औरतें, शराबे, जुए वगैरह वगैरह, LGBTQ करते हैं। आपकी ब्रेन वॉशिंग एज अ मुसलमान कुछ हो रही होती है, तो आप इनसे नफरत करने लग जाते हैं। ये हमें नजर आता है, ये दावा सीन्स उनके मुंहों पे कहते हैं कि हम यहाँ पे शरीयत लाएंगे। ब्रिटेन का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है, अमेरिका का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है। वो उनकी 90% आबादी नॉन मुस्लिम है, 80% आबादी यूके की जो है वो नॉन मुस्लिम है, 92% आबादी नॉन मुस्लिम है। उन्हें क्या लगे तुम्हारे इस्लाम से? तो ये खुद इस तरह की उंगलियां करते हैं, छिड़खानियां करते हैं, और फिर बाद में अब इनको, जिस तरह मैं हमेशा से उर्दू की वीडियोस में कहता आया कि इंडिया में ये जितनी शरारतें करते हैं ये कभी नहीं जीत सकते उनसे, क्योंकि वो 80% है। लेकिन इनको जज्बा होता है ईमान का, वो कहते हैं हम डरते नहीं हैं। वो जब फिर वो अगले रिएक्ट करते हैं तब सबसे ज्यादा चीखें जो है ना वो इनकी नजर आती हैं। इसराइल में इन्होंने मारे उनके बंदे, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने हमास का साथ दिया। वो जब उन्होंने पिटाई शुरू की, रोने शुरू हो गए। इसको कहते हैं सेम स्टोरी डिफरेंट कंट्री, सेम पीपल डिफरेंट कंट्री, सेम रिजल्ट। और ये जो इनके इस्लामाइजेशन के जो ख्वाब हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड, हिजब तहरीर वगैरह के, ये दावा गैंडिस के, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे पहले प्रवोक करते रहे हैं और अब उसका नतीजा जो है नजर आना शुरू हो गया। हमने देखा है कि वेस्ट यूरोप में, बाकी के यूरोप में राइट विंग की तरफ लोग आ रहे हैं। इंग्लैंड एक एक्सेप्शन थी कि ये कीयर स्टारमर लेबर का है, जो कि लूनी लेफ्ट है, क्योंकि वो 14 साल से कंजर्वेटिव्स की हुकूमत थी। इस वजह से उन्होंने एज अ रिएक्शन उनको दिया। नाइजल फराज को, जो कि और सख्त है, उसको 4 मिलियन वोट पड़े हैं और उसको सीटें सिर्फ 5 मिली हैं। तो ये आपको पता चल रहा है कि अगले इलेक्शनों में 2029 में जब होंगे तो बड़ी सख्ती होगी। लेकिन उससे पहले मुझे अब ये लग रहा है कि यूरोप में लेफ्ट विंग की पार्टीज ने तो नहीं सुना उनके जो लोकल्स थे। यहाँ पे कीयर स्टारमर के पास अब 2 ही ऑप्शन है, या तो इनको फार राइट थग्स बोल बोल के करता रहे, जो उसने स्पीच दी फार राइट थग की, अगले दिन क्या हुआ, 2 नए राइट्स हो गए और लोगों में गुस्सा आ रहा है। लोगों में जब इसी तरह सोसाइटीज को जब बांध के रखा जाता है, इसी तरह बांध के रखा जाता है कि उनको आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, आप उनको अपनी मॉरल एग्जाम्पल से उनको बताते हैं कि हम इस तरह बिहेव करते हैं। हम मस्जिदों की भी इजाजत, अब मस्जिदों पे हमले होने शुरू हो गए। पहले वहां पे हजारों मस्जिदें बनने दी ना, इन्हीं गोरों ने बनने दी ना। अब जब उनके मुंह पे हुतीज यूके के शिप के ऊपर हमला करते हैं तो ये कहते हैं हम हुतीज के साथ हैं। वो उनके मुल्क में रहते हो, तुम उनका खाते हो, उन्हीं को गालियां देते हो। तो फिर ये प्रेशर कुकर जो था ना, ये फटना ही फटना था। अभी भी देर इतनी नहीं हुई, लेकिन ये बाज नहीं आ रही। जितने इस्लामिस्ट दावा गैंडिस और इन्होंने बांदर पकड़ा हुआ जॉर्ज गैलोवे, वो बस हमेशा इन्हीं में कीड़े निकालते हैं, अपने लोगों में कीड़े निकालता है वो। और मुसलमान जो है वो अपने लोगों को हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। वो जो 2 मैनचेस्टर के मुस्टंडे, जब वो पूरी वीडियो आई, पता चल रहा है कि पुलिस आई है आपको पकड़ने। वो पुलिस जब पकड़ने आती है तो अपने हाथ पीछे करते हैं, पुलिस को मुक्के नहीं मारते। इन्होंने उस पुलिस वाली औरत की नाक तोड़ दी, वो नजर आ रही पूरी। और फिर जब बाद में उनको टेज किया, वो गिरा, फिर उसने ठुड्डा उसके मुंह पे मारा। वो ठुड्डा गलत था, एक एक्स्ट्रा ठुड्डा था, लेकिन जब किसी की भी जब कभी लड़ाई हुई हो ना, तो पता चलेगा कि लड़ाई में फिर इतना नहीं होता, आपको एड्रेनलिन चाहिए होता है, आपके अंदर जोश आया हुआ होता है उस वक्त। और खैर उसको उन्होंने उतार दिया। अच्छा, मजे की बात है, उस पुलिस वाले को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, इनको अभी तक चार्ज भी नहीं किया जिन्होंने ये पुलिस के ऊपर हाथ उठाया। तो बहरहाल ये इन्होंने कोई सबक सीखना नहीं है, इन्होंने इसी तरह की हरकतें करते रहना। और मैं जिस तरह के बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ, लोग उठेंगे। अमेरिका में इनकी सबसे ज्यादा पिटाई होनी है। अमेरिका में सिर्फ 2% मुसलमान है। वहाँ पे भी सिर्फ ये इन्होंने डियरबॉर्न मिशिगन वगैरह में, वहाँ पे इनका वो मुस्लिम काउंसलर या मेयर बना, वहाँ पे इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी LGBTQ के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ। तो उसका रिएक्शन उधर भी आएगा। और अमरीकी गोरे पागल हैं, उनके पास बंदूकें भी हैं। अमरीकी गोरे ज़्यादा पुरतशद्दुद हैं। इंग्लैंड के लोगों को इन्होंने दबा के रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही इंग्लैंड में। तो और पूरे यूरोप में भी अभी आखिरी 12 महीनों में 2 बड़े दंगे किए हैं इन्होंने। फ्रांस में, जर्मनी में रेपों की अफगानियों ने और सीरियंस ने, इन 2 कौमों ने 40% जो गैंग रेप्स हुए उनकी औरतों के, वो इन्होंने किया। हालांकि 2% भी नहीं बनते पॉपुलेशन का, 1% है, और वो भी पिछले 8-9 सालों में। तो भाई तुम इस तरह की हरकतें करोगे। यूके में ग्रूमिंग गैंग्स, 8% मुसलमानों की आबादी है, 4% बीच में से औरतें हैं, तो 4% मर्द नहीं, उसमें से भी तकरीबन 2% जो है बच्चे बुच्चे हैं, बच्चे या बूढ़े हैं। 2% मुसलमान, उन्होंने वहां के 35-40% बच्चियों को